एक तो सच्चा, तेरा नाम सच्चा। इतिहास के पन्ने, भारतवर्ष का इतिहास देवताओं का इतिहास है। ब्रह्मा जी से ये इतिहास प्रारंभ होता है। ब्रह्मा के बहुत से पुत्रों में एक महान ऋषि हुए पुलस्त मुनि। पुलस्त मुनि के पुत्र हुए विश्रवा ऋषि। ये विश्रवा ऋषि का गांव है जो रावण के पिता थे। विश्रवा मुनि के ही पुत्र रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और दूसरी पत्नी थी उनकी विश्रवा मुनि की, वो भारद्वाज ऋषि की पुत्री थी। उनसे कुबेर, धन कुबेर का जन्म हुआ। यानी आप अपने ध्यान में रखिए कि रावण और कुबेर के एक ही पिता थे, विश्रवा मुनि। ये विश्रवा मुनि की भूमि है। यहीं पर महान प्रतापी रावण का जन्म हुआ था। और ये देखिए, ये उनका पारिवारिक मंदिर है। आइए हम दिखाते हैं। ये आप अच्छी तरह से देखें। यहाँ पर विश्रवा मुनि के द्वारा स्थापित अष्टभुजी शिवलिंग है, जो अभी हम आपको दिखाएंगे। ये मुख्य द्वार है। यहाँ प्रतिदिन विश्रवा मुनि और अपने पिता के साथ रावण महादेव की पूजा करने आते थे। महादेव वस्तुतः वेद में परमात्मा परम ब्रह्म को कहा है। और शिव तांडव स्तोत्र जो है बहुत प्रसिद्ध, जो आपने सुना होगा, थोड़े से उसके शब्द आप सुने। ये रावण के द्वारा रचित है, जिस स्तोत्र से रावण महादेव शिव की आराधना करते थे। जटाटवीगलज्जल प्रवाह पावित स्थले गले अवलंब्य लंबितां भुजंग तुंग मालिकां डम 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 निनादवड डमरवयं चकार चंड तांडवं तनोतु न शिव शिवं शिव शिवं डम 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 निनादव डमरवयं चकार चंड तांडवं तनोतु नः शिवः शिवं जटाकटाह संभ्रमं भ्रमन्नलिम्प निर्झरी विलोल वीच वल्लरी विराजमान मूर्धनि जटाकटाह संभ्रम भ्रमन्नलिम्प निर्झरी विलोल वीच वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद 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 ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणं मम ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। आइए आपको आगे ले चलते हैं। रावण के दादा पुलस्त मुनि ऑस्ट्रेलिया में निवास करते थे। वहाँ के राजा थे तरणबिंदु। उनकी पुत्री इलाबिला से उन ऋषि का विवाह हुआ पुलस्त मुनि का। और उसके बाद वो भारतवर्ष में मेरु पर्वत पर उन्होंने तप किया पुलस्त मुनि ने। और मेरु पर्वत पर
और हरिद्वार के अंचल में उन्होंने भीष्म पितामह को आत्मा का दिव्य ज्ञान प्रदान किया। पुलस्त मुनि बहुत बड़े ज्योतिषविद थे, खगोल विद्या के ज्ञाता थे, और उन्होंने बहुत पहले जान लिया था ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। और जब प्रजापति दक्ष का यज्ञ हुआ उसमें उनकी मृत्यु हो गई। विश्वकर्मा मुनि को महादेव शिव ने लंका में बुलाया, उनका गृह प्रवेश वहाँ होना था। रावण और कुबेर और पूरा परिवार उनके साथ गया। विश्वकर्मा मुनि के यज्ञ हुआ, गृह प्रवेश का यज्ञ था, दक्षिणा का नंबर आया। शिव ने पूछा, ऋषि अपनी दक्षिणा आप बताएं, जो आपको इच्छित है, जो आपके मन में है वो कहें। उनकी पत्नी केकसी पास में बैठी हुई थी। उसने कहा, ऋषि यही अवसर है, अपने लिए ये स्वर्ण लंका सोने का महल मांग लो। ऋषि को संकोच हुआ, नहीं देवी, हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण का धन त्याग, तपस्या ये सब होता है। उसने फिर उकसाया। शिव ने कहा, ये देवी क्या कह रही हैं? उन्हें कहते हुए संकोच हुआ। ऋषि को बोले, ये कह रही हैं कि आप ये स्वर्ण की लंका, सोने की लंका शिव से मांग लीजिए। शिव बड़े प्रसन्न हुए। ओ हो, तथास्तु तथास्तु तथास्तु, मैं धन्य हुआ ऋषि। चलो पार्वती, अब वहीं अपने निवास स्थान पर हम चलें, पत्थरों में, गुफाओं में। मैंने पहले ही तुमको कहा था हम तपसी हैं, त्यागी हैं। इस प्रकार वो लंका ऋषि विश्रुवा को प्राप्त हुई। और रावण से पहले वहाँ का राजा कुबेर हुआ, जो कि रावण का बड़ा भाई हुआ करता था। आप देखिए, रावण की जन्मभूमि यही है और कुबेर की भी जन्मभूमि यही है। यहाँ से वो लोग लंका में गए थे। बहुत समय तक कुबेर ने वहाँ पर राज्य किया। महादेव शिव ने इंद्र को पुष्पक विमान दिया था, इंद्र ने कुबेर को दिया। फिर वही विमान जब वहाँ का अधिराज रावण हुआ, जिसका नाम वरुण था, वो चारों वेदों के ज्ञाता थे। रावण सामवेद का गायन करते थे, वीणा वादन करते थे। उनकी ये जन्म स्थली है। उन महान आत्माओं को, ऋषि पुलस्त को, विश्वकर्मा मुनि को और उनके संतानें, उन्होंने बहुत महानता को प्राप्त किया, बहुत ज्ञान विज्ञान उन्होंने संसार में फैलाया। बस रावण में थोड़ा सा चारित्रिक दोष आ गया था, जिसको पुलस्त मुनि उस समय जान गए थे जब वो उसकी कुंडली बना रहे थे, जन्म कुंडली। और उन्होंने देखा कि ये मेरा पौत्र बहुत अपना नाम करेगा, कीर्तिवान होगा, लेकिन थोड़ा सा इसमें न्यूनता आएगी, जिस वजह से इसकी ख्याति धूमिल होगी। ये सब होता रहता है। राजा रहे ना रही राजधानी, पाप और पुण्य की रह गई कहानी। आगे आप देखिए, ये अष्टभुजी शिवलिंग है यहाँ पर, जहाँ विश्वकर्मा मुनि के साथ रावण और रावण के बड़े भाई कुबेर, उनका पूरा परिवार यहाँ पूजा करने आते थे। आप देखिए, ओम जटाटवीगलज्जल प्रवाह पावितस्थले गले अवलम्ब्य लम्बितां भुजंग तुंग मालिकां डम 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 निनादवड्डमरवयं चकार चंड तांडवं तनोतु न शिव शिवम् जटाकटाः संभ्रमन् भ्रमन्नलिं पनिर्झरी
विलोल वीच वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद 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 ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिशणं मम रति प्रतिशणं मम रति प्रतिशणं मम। ओम शांति शांति शांति। ये यहाँ पे अखंड ज्योत बराबर जागृत है, जल रही है। परमेश्वर हमारे राष्ट्र को, भारतवर्ष को अखंडता का वरदान दे, अमरता का वरदान दे। हमेशा वेद मंत्र भारतवर्ष में गूंजते रहें। हम सभी भारत के नागरिक अपने राष्ट्र के लिए धर्म का आचरण करें, उसको उच्चता में ले जाने के लिए कार्य करें। प्रतिदिन वेद मंत्रों से हम यज्ञ करें, यज्ञ की सुगंध हमारे पूरे देश में फैले और हमारे नवयुवकों में राष्ट्र प्रेम हो, राष्ट्रवाद हो। इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ ये एक इतिहास का पन्ना खोल के हमने आपको दिखाया है। शुभमस्तु, शुभमस्तु। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा, एक तू सच्चा, हे पार ब्रह्म परमेश्वर, तू सच्चा है, तेरा नाम सच्चा है। तेरा उजाला तेरी पवित्र आत्माओं के साथ साथ चलता है, इस दुनिया में भी और उस दुनिया में भी। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा।